क्लास 11 यूनिट 1 का ये आखिरी न्यूमेरिकल का क्लास है। लेक्चर नंबर हो गया 19। क्लास 11 के विद्यार्थी लेक्चर नंबर को देख करके सोच रहे होंगे कि जब ये छोटा सा चैप्टर में 19 लेक्चर लग गया तो आगे के चैप्टर में क्या होगा। उसका मैं आप लोगों को पहले इसका आंसर दे देता हूं, आप लोग ध्यान से सुन लें। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, टाइम का एक लिमिट होता है, ठीक है। अगर हम लोग 1 घंटा का वीडियो बना देंगे तो वो आप लोगों तक पहुंचते पहुंचते लगभग 800 से 900 MB का हो जाएगा। डाटा इशू प्रत्येक स्टूडेंट के मोबाइल में होता है, ठीक है। इसलिए टाइम को देखते हुए टाइम का एक लिमिटेशन बनाना होता है। 20-25 मिनट 30 मिनट का भी अगर वीडियो बन गया तो वो भी लगभग 1.5 GB हो जाता है। आप लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो 700 MB का हो जाता है, ठीक है। और अगर उसको कम MB में किया जाए तो फिर आप लोगों को मोबाइल पर धुंधला दिखेगा। तो इसलिए रिजोल्यूशन को भी मेंटेन रखना पड़ता है, डाटा जो है उसको भी मेंटेन रखना पड़ता है, उसके हिसाब से टाइम को भी मेंटेन रखना पड़ता है। इसलिए आप लोग लेक्चर नंबर पर नहीं जाएं। लेक्चर नंबर केवल आप लोगों के सहूलियत के लिए है, एक सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए है, बाकी कुछ नहीं। आज हम लोगों का यूनिट 1 का आखिरी क्लास है। इसके बाद हम लोग अगले क्लास से वेक्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में मैं आप लोगों को 2-3 अलग अलग पैटर्न का सवाल बताने जा रहा हूं। आप लोगों के सामने 2 सवाल यहां लिखा हुआ दिख भी रहा है। पहले हम लोग इस दोनों सवाल को समझ लेते हैं। इंग्लिश मीडियम, इफ इन फिजिकल, क्वेश्चन नंबर 1, इफ इन फिजिकल इक्वेशन v इक्वल्स टू ax प्लस bx स्क्वायर, ये कैसा इक्वेशन है? फिजिकल इक्वेशन। v और x रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बाकी जो a और b दिख रहे हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। यदि भौतिक समीकरण v इक्वल्स टू ax प्लस bx स्क्वायर में v और x क्रमशः वेग और विस्थापन को निरूपित करते हो तो a एवं b का विमीय सूत्र ज्ञात करें। इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं जरा आप लोग ध्यान दें। सॉल्यूशन यानी हल। नंबर 1, सबसे पहले तो आप लोगों ने वीडियो को जहां कहीं मौका मिला होगा आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लें दोनों सवाल को। इस दोनों सवाल को हम लोग इधर सॉल्व करेंगे, फिर मैं एक तीसरे सवाल की चर्चा करूंगा, ठीक है। तो फिजिकल इक्वेशन यानी भौतिक समीकरण दिया हुआ है v इक्वल्स टू ax प्लस bx स्क्वायर। v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी यानी वेग को। तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? lt टू द पावर -1 वेलोसिटी यानी वेग का होता है। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लेंथ के टर्म में मेजर करते हैं। तो इसका मतलब x का जो डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र होगा वो हो जाएगा L, ठीक है। अब सबसे जरूरी बात, ये कैसा इक्वेशन है? फिजिकल इक्वेशन, भौतिक समीकरण। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी दिख रही है आप लोगों को? 3। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी समघातता के सिद्धांत से इस तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र सेम होगा। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी समघातता के सिद्धांत से तीनों जो पद हैं, तीनों टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र सेम हो जाएगा। v का डायमेंशनल फॉर्मूला
बराबर ax का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर, उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग पहले इस दोनों को लेते हैं। सिंस यानी चूंकि v का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर है ax का, इसलिए यहां से a कितना हो जाएगा, x यहां मल्टीप्लाइड है, गुना में है, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, v बाय x। v क्या है, l t टू द पावर -1, नीचे क्या x, x का कितना है l, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिल गया, t टू द पावर -1। ठीक उसी तरह से आप लोग पहले इसको नोट कर लें, आप लोग इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लें। फिर हम लोग a का तो निकाल लिए, अब हम लोग निकालेंगे b का। तो उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब हम लोग b का निकालते हैं। अगेन यानी पुनः v का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसके बराबर लेते हैं, bx स्क्वायर। पहले हम लोगों ने v का डायमेंशनल फॉर्मूला को इससे बराबर किया, अब इसको इससे बराबर करेंगे, तो यहां से b का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड है, गुना है, नीचे चलाएगा, v का हम लोगों ने क्या निकाला हुआ है, l t टू द पावर -1, x का है l, तो l पर पावर क्या हो जाएगा 2, एक एक l कैंसिल हो जाएगा, l नीचे में एक l बचा हुआ है, इसको ऊपर ले जाएंगे, l टू द पावर -1 t टू द पावर, तो a और b का हम लोगों ने इस तरह से निकाल लिया। आप लोग इसको नोट कर लें। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ये आप लोगों को मैं एक दो एग्जाम्पल नमूने के तौर पर दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको समझ लें, इस तरह के सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेते हैं। तो सॉल्यूशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, यानी आप लोग समझ ही गए होंगे, सॉल्यूशन मतलब हल। हिंदी मीडियम वाले भी सेट कर ले, सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं मतलब हल। ध्यान दें, इफ यूनिट्स ऑफ मास, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। यदि द्रव्यमान, वेग और समय के मात्रकों को मूल मात्रक लिया जाए तो बल का विमीय सूत्र क्या होगा। पहले आप लोग इसका कुछ रफ वर्क, इसमें फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूल मात्रक किसका किसका लिया गया, मास यानी द्रव्यमान, दूसरा लिया गया वेलोसिटी सॉरी यानी वेग, और तीसरा लिया गया है टाइम यानी समय। अब आप लोग याद करें, ये तो फंडामेंटल यूनिट है ही, फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल मात्रक, मूल राशि, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। तो हम लोग इसके मात्रकों को, इसके यूनिट को किससे डिनोट करते हैं, m, इसके यूनिट को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, t। ये इस सवाल के लिए मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट लिया गया है, ये इसको हम लोग डिनोट कर देंगे v। यानी केवल इस सवाल के लिए हम लोगों को फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, बल का विमीय सूत्र लिखना है mvt के पदों में,
जबकि होता है MLT। तो L की जगह इसमें क्या दिया हुआ है? V। तो आइए हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, आइए हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स आर M, V एंड T। इस सवाल के हिसाब से आप लोग ध्यान देंगे, इस सवाल के हिसाब से मास, वेलोसिटी, टाइम, M, V और T है फंडामेंटल यूनिट्स। यानी प्रश्न के अनुसार मूल मात्रक M, V एवं T है। अब चूंकि V क्या है? वेलोसिटी, तो वेग, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र क्या हो जाता है? LT टू द पावर -1। इसको हम लोग ऐसे लिख दें L/T, T टू द पावर -1 है, नीचे कर दिए। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कोना कोनी गुना, तो L इक्वल्स टू हो जाएगा V इंटू T। चूंकि इस सवाल में फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक L नहीं है, इसलिए हम लोग L का मान V और T के पदों में निकाल लिए। अब किसका निकालना है? फोर्स यानी बल का। नाउ F बल, फोर्स, एक्चुअल इसका आप लोगों को अब पता चली गया होगा, होता है MLT टू द पावर -2। लेकिन हम लोगों को L में नहीं लिखना है, हम लोगों को लिखना है V में। तो हम लोग यहां L का मान पुट कर देंगे। L का मान कितना है? VT I इंटू T पर पावर -2। तो इसको जरा सा हम लोग अरेंज कर दें, M V, T और T को गुना करेंगे तो यहां 1 और -2, तो 1 और -2 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। तो आज के क्लास का मुख्य उद्देश्य था कि एक दो पैटर्न ऐसे इसमें सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बस आप लोगों को एक अनुभव दिला देने की कोशिश की गई कि देखिए इस तरह का अगर सवाल रहेगा तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि और हमको बनाने दीजिए या इस तरह का कुछ कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे जब भी ऐसी आवश्यकता होगी आप लोगों को बनाने के लिए मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने इधर वीडियो रोक करके नोट कर लिया होगा। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो सिलेबस का नहीं है। याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि अब हम लोगों को मैथमेटिक्स के दो टर्म को समझना होगा, जिसमें एक है वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण, और दूसरा है कैलकुलस। ठीक है, ये दोनों मैथमेटिक्स के पोर्शन हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को वेक्टर एनालिसिस पढ़ाया जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वेक्टर एनालिसिस आप लोगों ने ढंग से और ईमानदारी से नहीं पढ़ा तो फिर आप लोगों को 11 में तो जो दिक्कत होगी ही, 12 में उससे ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जहां तक सवाल है कैलकुलस का, 11 में जो भी आप लोगों को मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया है कैलकुलस,
वो सफिशिएंट नहीं है 11 के सिलेबस, फिजिक्स के सिलेबस के लिए। इसलिए आप लोग इस दोनों मैथमेटिकल पोर्शन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। अगर इस दोनों में आप लोगों ने जरा सा भी लापरवाही बरता तो फिजिक्स में आप लोगों को 11 में तो परेशानी होगी ही, 12 में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। अगर इसका अंदाजा लेना है तो आप लोग अपने किसी सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज का क्लास ऐसे ही एक दो आप लोगों को एक्सपीरियंस कराने के लिए आज का क्लास दिया गया। कल यानी संडे को आप लोगों का वेक्टर एनालिसिस शुरू होगा, तो इसलिए आप लोग एकदम वेक्टर एनालिसिस यानी सदिश विश्लेषण को एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल।